अमेजिंग पीपल। आई विश कि आप सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं अपनी लाइफ में। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में एमबीबीएस स्टडी के बारे में। हमारे बाद के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फ्यूचर में वर्ल्ड क्लास डॉक्टर बनना चाहते हैं। और आज के टाइम में जर्मनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स के बीच में, जिसकी वजह से हमारे भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सपना होता है कि वो जर्मनी से अपनी एमबीबीएस की स्टडी करें। बट स्टूडेंट्स को श्योर नहीं होता कि वो क्या प्रोसेस होता है एडमिशन का, कैसे वो एडमिशन ले सकते हैं। तो कह सकते हो कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें भी कॉल करते हैं जानने के लिए कि क्या एग्जैक्टली प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब उन सबको हम बताते हैं फ़ोन पर एंड उसके बाद उनको समझ में आ जाता है। बट टुडे मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू जितने भी हमारे भारत के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैं बताऊँ कि अगर आपको जर्मनी से एमबीबीएस स्टडी करनी है तो क्या एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो बताऊंगा मैं आपको। इसके अलावा क्या फ़ीस होती है, किस लैंग्वेज में आप कर सकते हो, कितनी सैलरी आपको मिलती है, कितना अच्छा फ्यूचर आपका होता है। तो मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं अपनी जर्मनी में एमबीबीएस स्टडी करने के लिए। एंड जैसा हम हमेशा बताते हैं कि हम भी बहुत एक्सपर्ट हैं, हमें बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए जर्मनी में एमबीबीएस में तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं एडमिशन में, वीज़ा के प्रोसेस में। आपको जर्मन लैंग्वेज भी आपको सिखा सकते हैं। एंड इसके अलावा और अगर आपको बैचलर डिग्री में और प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, लैंग्वेज कोर्स में लेना है, मास्टर डिग्री में लेना है, तो उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो हम सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना होता है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। एंड अगर आप पहली बार हमारा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना। इससे आपको हमेशा डेली नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप पहले देख सकते हैं। उससे आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ेगी। सो नाउ विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज़ की क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जर्मनी में एमबीबीएस में स्टडी करने के लिए, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ीस के बारे में, बिकॉज़ हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स का फ़ीस को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि हमें कितनी फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप जर्मनी से अपनी एमबीबीएस की स्टडी करते हो तो पूरी की पूरी जो 6 साल की स्टडी होती है वो फ्री होती है। यानी कि आपको पढ़ाई के लिए कोई भी ट्यूशन फ़ीस जर्मनी में नहीं देनी। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, बेनिफिट है कि आप जर्मनी में अपनी 6 साल की स्टडी करोगे एमबीबीएस की और उसके लिए आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी। और इसके अलावा आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी कि अगर दुनिया में किसी और कंट्री में आप जाओगे, कनाडा हो गया, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड इवन अगर रशिया भी जाना है, कहीं पर भी जाना है आपको, तो फ़ीस तो आपको देनी होगी। एंड इवन इंडिया में अगर आप एमबीबीएस करते हो तो इंडिया में भी आपको प्राइवेट में अगर आप जाओगे तो 1 करोड़ तक आपको फ़ीस देनी पड़ सकती है। तो यू कैन इमेजिन कि आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा ट्यूशन फ़ीस पर अगर आप किसी दूसरी कंट्री से अपनी एमबीबीएस की स्टडी करते हो। बट अगर आप जर्मनी से करते हो तो बिल्कुल भी आपको फ़ीस पर पैसे खर्च नहीं करने, बिकॉज एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। सो कीप इन माइंड। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि सर किस लैंग्वेज में हम एमबीबीएस की स्टडी जर्मनी में कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अब ध्यान रखनी है कि अगर आप जर्मनी से अपनी एमबीबीएस की स्टडी करना चाहते हो तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कंप्लीट एमबीबीएस का प्रोग्राम है वो जर्मन लैंग्वेज में, यानी कि जर्मन टॉट एमबीबीएस का प्रोग्राम जर्मनी ऑफर करती है। तो आपको अगर एमबीबीएस करनी है तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी होगी। बट मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जर्मन लैंग्वेज बहुत आसान लैंग्वेज है। स्टार्टिंग में सबको ये लगता है कि बहुत टफ होगी, बट व्हेन यू स्टार्ट, जब आप स्टार्ट कर देते हो ना, उसके बाद आपको खुद ही पता चलता है कि यार बहुत ही आसान है। बस जस्ट थोड़ा सा कह सकते हो कि एफर्ट्स लगाने, प्रेपरेशन अच्छे से करनी है, ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है, जो नॉर्मल आप किसी भी सब्जेक्ट में आप करते हो। सो आई वांट टू मेक श्योर कि जर्मन लैंग्वेज ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हम भी जर्मन लैंग्वेज इंडिया में सिखाते हैं बिकॉज हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को भेजते हैं एमबीबीएस के लिए, बैचलर डिग्री के लिए। तो हम भी आपको जर्मन लैंग्वेज सिखा सकते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हमारे जो ट्रेनर होते हैं, तो आपको हम बहुत जल्दी प्रोफिशिएंट एक्सपर्ट बना सकते हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर, ताकि आप जब जर्मनी जाओ तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो एंड उसके जो भी आपके एडमिशन के, जॉब्स के, वीज़ा के जो गोल्स हैं वो पूरे हो सकें। तो जर्मन लैंग्वेज में एमबीबीएस होती है, बट इससे डरने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज है। जब आप स्टार्ट करोगे तो आप इजीली कर सकते हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है।
एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको एमबीबीएस की स्टडी जर्मनी में करनी है तो उसकी सबसे बड़ी जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है। तो इसमें आपको समझना होगा कि जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम और इंडिया का बहुत अलग है। हमारे भारत के अंदर क्या होता है कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल में 12 साल तक अपनी पढ़ाई करते हैं और जर्मनी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 13 साल तक अपनी पढ़ाई करते हैं। तो एक साल का इसके अंदर एक गैप हो जाता है। तो अगर भारत के स्टूडेंट्स को जर्मनी में पढ़ाई करनी है अपनी एमबीबीएस की, तो उनको भी 13 साल की एजुकेशन करनी होगी। तो उसके लिए जर्मनी ने क्या प्रोसेस बनाया है कि आप एक साल का फाउंडेशन कोर्स जर्मनी से कर सकते हो, जिसको हम जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं स्टूडेंट कोलेग। तो इसको एक साल के फाउंडेशन कोर्स को जब आप जर्मनी में जाकर कर लेते हो तो उसके बाद आपका भी 13 साल का एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी कि आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। 12वीं पास करने के बाद इंडिया में आपको 13 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो होती है वो 13 साल की जो स्टूडेंट को लेकर फाउंडेशन कोर्स वो आप कर सकते हो। तो इस जो मेजर रिक्वायरमेंट है एडमिशन के लिए एमबीबीएस के लिए उसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं बात करता हूँ कि सैलरी आपको कितनी मिलती है, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज अगर आप जर्मनी में एमबीबीएस करने का प्लान करें तो आपको इस बारे में भी क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई कितनी हमें सैलरी मिलेगी अगर हम एमबीबीएस जर्मनी से करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जर्मनी के जो स्टैंडर्ड्स हैं सैलरी के वो काफ़ी हाई हैं। बिकॉज आपको पता है कि जो लेबर लॉ है जर्मनी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत रिस्पेक्ट होती है। डॉक्टर का प्रोफेशन बहुत नोबल होता है एंड सबसे ज़्यादा सैलरी डॉक्टर्स की होती है। तो जर्मनी में अगर हम बात करें, अगर आप जर्मनी से अपनी एमबीबीएस की स्टडी करते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी सैलरी 60,000 यूरोज़, 60,000 यूरो पर एनम अपनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जर्मनी के अंदर अपनी एमबीबीएस जब आप पढ़ाई करते हो। तो कहीं ना कहीं आप खुद इमेजिन कर सकते हो एक बहुत अच्छी सैलरी होती है स्टार्टिंग में। और आपको पता है कि अगर आप दुनिया में कहीं पर भी करोगे तो आपको इतनी सैलरी तो नहीं मिलेगी। अगर आप इंडिया से भी करोगे तो ऑब्वियसली आपको पहले बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आपको इंटर्नशिप बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको कुछ सैलरी मिल पाएगी। एंड इवन आपको 4-5 साल हो जाएंगे तो उसके बाद आपको कहीं अच्छी सैलरी मिल पाएगी एंड इवन नॉट इक्विवेलेंट टू व्हाट जर्मनी ऑफर्स। तो आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो कि आप जो भी अपनी स्टडी करोगे एमबीबीएस की उसके बाद सैलरी आपको 60,000 यूरोज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड ये बहुत अच्छा अमाउंट है, दूसरी कंट्रीज़ में भी इतना अच्छा अमाउंट मिलना मुश्किल है। तो आई होप कि मैंने आपको अब बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है जर्मनी में एमबीबीएस की स्टडी करने के लिए। तो अब आप बिल्कुल समझ चुके हैं सारी चीज़ें, तो बस आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लाइफ बनानी है, अपनी अच्छा वर्ल्ड क्लास डॉक्टर बनना। बिकॉज जर्मनी में जब आप डॉक्टर बन जाते हो, डिग्री लेते हो, तो पूरी दुनिया में उसकी वैल्यू होती है। अब दुनिया में अगर आपको कहीं और भी जाना तो आप जा सकते हो। एंड जो सबसे बड़ी बात अच्छी होती है कि आप जो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन जो स्पेशलाइजेशन करोगे वो भी आप फ्री में कर सकते हो, यानी कि आपको उसके लिए भी कोई पैसा नहीं देना। अगर ये चीज़ भी आप इंडिया में करोगे तो आपको और पैसे बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं स्पेशलाइजेशन में आपको। तो जर्मनी उसके लिए भी आपको कोई फीस नहीं देनी। सो यू कैन इमेजिन, आपको सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करना मेंटली एंड इट्स ऑल अबाउट लाइक इट्स नाउ और नेवर। आप डिसाइड कीजिए, जर्मनी में एमबीबीएस करोगे तो वर्ल्ड क्लास डॉक्टर बन सकते हो, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी लाइफ मिलेगी, अपनी फैमिली को भी बाद में बुला सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बस आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जैसा हम हमेशा बताते हैं कि अगर कोई दिक्कत आती तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हम आपकी मदद करेंगे यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए, पूरे प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए, वीज़ा के लिए, लैंग्वेज सिखाने के लिए, हर चीज़ में आपकी मदद कर सकते हो। हमारे पास सारे सॉल्यूशंस होते हैं। सो जस्ट कॉन्टैक्ट अस एंड देन वी विल मेक योर लाइफ वेरी पीसफुल एंड हैप्पी। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे एज ऑलवेज। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी एंड आप हमारी वीडियोज़ देखकर डेली अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एज ऑलवेज फॉर योर प्रेशियस टाइम। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।